नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे आने वाले 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ हैं जो कि रिलेटेड स्टडी इन स्वीडन से रहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हमारे लेटेस्ट जो अभी 2 रेजिडेंसी परमिट आए हैं स्टूडेंट के स्वीडन के, हमने टोटल 6 केसेस डाले थे स्वीडन के। तो उनमें से हमारे पास एक बच्चे की रिजेक्शन आई है, 5 को वीज़ा ग्रांट किया गया है। अभी भी 2 फाइलें स्टिल स्वीडन की इमिग्रेशन के पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा सक्सेस रहा है स्वीडन का विद स्पाउस, और इवन जो रिफ्यूज़ केसेस थे उनसे रिलेटेड जो केसेस डाले थे उनको भी रिजल्ट्स मिले हैं। ये 3 जो मैं केस स्टडी डालने जा रहा हूँ, दीज जो केस स्टडी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के वीज़ाज़ बार बार रिफ्यूज़्ड हो रहे हैं किसी भी कंट्री के। तो आप अगर ये 3 केस स्टडी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद डिसीज़न आपने लेना है कि आपने अपना वीज़ा किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। जो ये 2 जो डिसीज़न आए हैं, जो रेजिडेंसीज आई हैं, एक ये सिंगल केस है और एक केस में स्टूडेंट जा रहा है, वो फीमेल है और साथ में उसका बच्चा जा रहा है जो 16 साल का है। जो ऐसे केसेस होते हैं वो डॉक्टर्ड केसेस होते हैं। कोई भी एम्बेसी वीज़ा देने से पहले, या मैं भी वीज़ा अफसर हूँ तो 10 बारी सोचता हूँ कि क्या इस केस को वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिंगल मदर और साथ में 16 साल का बच्चा जा रहा है। एम्बेसीज़ वालों को डाउट रहता है कि ये पढ़ने की इंटेंशन नहीं है, ये वहाँ से वापस नहीं आएंगे। उसके ऊपर क्राउन इमिग्रेशन ने क्या ग्राउंड्स बनाई थी, तो उसके बारे में भी मैं आने वाले केस स्टडी के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। तो जो आए हैं डिसीजन, योर केस हैज़ बीन सेटल्ड, योर एप्लीकेशन इज़ ग्रांटेड, ये लिखकर ये दोनों के रेजिडेंसीज परमिट आ गए हैं। जो 3 जो केस स्टडी आएंगे, सबसे पहले जो केस स्टडी आएगा वो स्वीडन के रिफ्यूज़ल्स के रिलेटेड रहेगा। जो स्वीडन का रिफ्यूज़ल भी आया है क्राउन इमिग्रेशन का, मैंने फिर बताया टोटल 8 केसेस थे, एक का रिफ्यूज़ल आया है। तो वो रिफ्यूज़ल का रीज़न क्या रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई थी उस रिफ्यूज़ल के अंदर, उसकी क्या हिस्ट्री थी। वो स्टूडेंट ऑलरेडी यूके में था और जब स्वीडन का वीज़ा उसका अप्लाई किया, वहाँ यूके से उसने अपनी मास्टर की थी, तो यहाँ पर उसकी इंटरव्यू आ गई। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद उसकी रिजेक्शन आई। उस रिजेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई थी उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। जिन बच्चों के वीज़ाज़ आए हैं ये 2, इनकी प्रोफाइलें कैसी थी। इसके अंदर एक जो स्टूडेंट था उसने MA इंग्लिश विद 47% से ही की हुई थी, उसको रेजिडेंसी मिली है। उसके बच्चे के साथ उसका जो एज है 16 साल की उसके बच्चे की एज थी। उसके अंदर क्राउन इमिग्रेशन ने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए थे, और इस केस में बच्चे की एम्बेसी की भी इंटरव्यू आई थी। तो जब एम्बेसी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया इस केस को, तो उसमें क्राउन इमिग्रेशन ने बच्चे को किस वे से प्रिपेयर किया और कौन कौन से क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चंस वीज़ा ऑफिसर डेफिनेटली पूछेगा, वही क्वेश्चन पूछे गए। तो जो 3rd केस आएगा हमारा केस स्टडी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। कम से कम बच्चा 5 कंट्री से रिफ्यूज़ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। 5 कंट्री से रिफ्यूज़ड है और डॉक्टर है प्रोफेशनली, और डॉक्टर उसने अपनी MBBS आर्मीनिया से की हुई है और 5 बार रिफ्यूज़ड है, और साथ में 6.5 IELTS भी है। तो वो कंट्री कौन कौन सी है? यूके से रिफ्यूज़ड, कनाडा से रिफ्यूज़ड, जर्मनी से रिफ्यूज़ड है, लिथुआनिया से रिफ्यूज़ड है। इन एक और कंट्री है, उनका 5 कंट्री से रिफ्यूज़ड है। और इवन क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है जब आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है तो कौन सी कंट्रीज़ के रिफ्यूज़ल दिखाने हैं। इवन शेंगन कंट्रीज से भी रिफ्यूज़ड है। इवन क्राउन इमिग्रेशन ने उनको स्वीडन का वीज़ा लेकर दिया है। फिर मैंने बता दिया कि हमें जब स्वीडन में केस डालना है तो हमें सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। उस केस स्टडी को भी देखना चाहते हैं, वो केस स्टडी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे टाइप की रिफ्यूज़ल से एक्सपर्ट है। ये वो ही बता सकता है जो इस टाइप के डेली वर्किंग कर रहा है। मैंने फिर बताया कि हमें 100 कंट्रीज़ की नॉलेज है, 100 कंट्रीज़ के साथ हम डील करते हैं। आपकी किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ड है या रिफ्यूज़ल आई हुई है, आप मुझे अपना केस शेयर करें। केस देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका केस कौन सी कंट्री के अंदर डालना चाहिए।
अभी ये ऑलरेडी डिमोरलाइज थे, 4-5 कंट्री से इनका रिफ्यूज आ चुका था। तो अभी केस हमें दिया, हमारी सर्विसेज देखी, हमसे भी इनके साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग हुई इधर उधर की कि सर मेरा केस यहाँ से भी नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वीडन में टाइम लगता है और इसमें प्रोसेसिंग टाइम है 6-6 महीने 7-7 महीने लगते हैं। तो यहाँ से भी वो डिमोरलाइज हो रहे थे। मैंने कहा डोंट वरी, आपका केस अच्छा है, हम आपका केस लड़के भी ले लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी क्लाइंट रहता है कि यार मैंने इतना पैसा आगे ख़राब किया है। ये हमारी ड्राफ्टिंग, जो हमारी कलम है, जो हमारा माइंड है, वो ही हमने यूज़ करके इनको वीज़ाज़ लेकर दिए हैं। तो अगर ये तीनों केस स्टडी आप देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन तीनों केसों में मैं हर एक बारीकी को टच करूंगा, इनकी प्रोफाइलों के बारे में बताऊंगा। इवन इसके अंदर 45 साल की लेडी है जो अपने 18 साल के बच्चे 16 साल के बच्चे को साथ में लेकर जा रही है, तो उसने किस तरीके से वीज़ा लिया है। हर ये तीनों जो केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनकी स्वीडन की इंटरव्यू आ चुकी है, या आएगी, या जिनके बार बार रिफ्यूज़ हो रहे हैं, जहाँ जो सिंगल मदर है अपने बच्चे को साथ में लेकर जाना चाहती है स्वीडन में, जहाँ अनदर शेंगन कंट्रीज़ में, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस टाइप के केस स्टडी मैं रेगुलर अपने चैनल के ऊपर डालता आ रहा हूँ और डालता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो, इस टाइप की केस स्टडी रेगुलर आप देखना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे वो बेल आइकन को जरूर पुश करें। और स्वीडन के जो सितंबर 2022 के जो इनटेक है वो अक्टूबर में ओपन होने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने स्वीडन में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, सिंगल, जहाँ अपनी स्पाउस, आपकी एज 50 ईयर्स भी है, आपके पास आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, तो आपको मैं बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।